क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, आज हम यही बात करने वाले हैं। और 24 घंटे में कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर आई हैं, उन न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। एक तरफ बड़ा वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। इस वॉर के बीच में बिटकॉइन एक बार फिर से $71,000 पे आया। ऑयल का प्रोडक्शन रुक चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑयल के प्रोडक्शन को कम किया है। मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, ये सारी कंट्रीज़ ऑयल प्रोडक्शन को कम कर चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें, जिसको ईरान ने बंद कर रखा है, 20% सप्लाई वहाँ अटकी हुई है। रिजल्ट इम्पैक्ट इस पहले 10 दिन में इस वॉर का ये आ रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली ऑयल और गैस को लेके। इंडिया में भी ऑयल और गैस की शॉर्टेज आप देख रहे होंगे। बांग्लादेश की बात करें, 5,000 टन डीजल इंडिया ने बांग्लादेश को भेजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो इस वॉर का इम्पैक्ट ऐसा आया कि पाकिस्तान को इमरजेंसी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये वॉर चल तो 3 कंट्रीज़ में रहा है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका। इज़राइल अमेरिका मिल के ईरान से वॉर कर रहे हैं, और ना तो अब ईरान वॉर रोकना चाहता है, ना ही अमेरिका, ना ही डोनाल्ड ट्रंप। तो ये वॉर रुकने के मूड में नहीं है। आप पहले 10 दिन में इम्पैक्ट देखिए, ऑयल और गैस की कितनी शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। अगर ये वॉर और 10 दिन चलता है, 2 हफ्ते चलता है, तो ये सिचुएशन आपको डबल इम्पैक्ट वाली देखने को मिलेगी 10-15 दिन बाद। ये वॉर और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है नेबर कंट्रीज़ के ऊपर। ऑयल और जो गैस की शॉर्टेज है वो आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में उल्टा हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा वॉल्यूम आया बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन ने ब्रेक किया है $71,000 को। $70,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। 2 न्यूज़ हैं मार्केट में बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन के 20 मिलियन की जो सप्लाई है वो माइन हो चुकी है, यानी 20 मिलियन बिटकॉइन अब तक माइन हो चुके हैं, जो 15-16 साल में हुए हैं। 2009 में बिटकॉइन आया था, 2026 चल रहा है। टोटल सप्लाई बिटकॉइन की 21 मिलियन है, 20 मिलियन माइन हो चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल 1 मिलियन बचे हैं, और ये 1 मिलियन की माइनिंग होगी अगले 114 साल के अंदर, यानी नेक्स्ट 114 ईयर्स के अंदर, साल 2140। उस साल के अंदर बिटकॉइन के ये जो 1 मिलियन बिटकॉइन है सब कंप्लीटली माइन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 मिलियन में हमको कितना टाइम लगा, और आखिरी के 1 मिलियन में 114 साल लगने वाले हैं। इसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ आई स्ट्रेटेजी की तरफ से, माइकल सेलर की तरफ से। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान का वॉर, अमेरिका इज़राइल का वॉर। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच, इस वॉर वाली सिचुएशन के बीच बिटकॉइन 71 को ब्रेक करता है, क्रिप्टो में वॉल्यूम आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं हो सकता, हो सकता है। ऑयल का प्राइस भी एक साथ, यानी 117 से सीधा 83-84 पे गिरा है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन माइकल सेलर ने एक बड़ी बाइंग करके ये ज़रूर बता दिया कि जो क्रिप्टो पे नेगेटिव इम्पैक्ट पहले पड़ चुका है, यहाँ से कुछ बड़ा यू टर्न हो सकता है। तो अलर्ट रहिएगा, मार्केट्स के ऊपर वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन इस सिचुएशन में माइकल सेलर स्ट्रेटजी ने 17,994 बिटकॉइन परचेज किए। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 17,994 बिटकॉइन, तकरीबन 10 to 12,000 करोड़। तो अच्छी खासी बाइंग किया है इस सिचुएशन में माइकल सेलर ने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।